हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह बीकॉम ई लर्निंग में आपका स्वागत है। आज ऑडिटिंग के नेक्स्ट चैप्टर इंटरनल चेक। किसी भी व्यवसाय में अगर वर्क होती रहती है तो कार्य के साथ साथ जांच की प्रक्रिया अगर चलती रहती है, इस प्रक्रिया को हम इंटरनल चेक कहते हैं। इंटरनल चेक के अंतर्गत किसी भी वर्क में अगर कई स्टाफ काम आपके यहाँ कर रहे हैं, यदि आपके यहाँ तो ए ने कोई कार्य किया, उसकी जांच बी के पास हुई, बी के बाद सी ने उस कार्य को फाइनल किया, तो इस प्रक्रिया को हम कहेंगे इंटरनल चेक। इंटरनल चेक, दिस इज ए सिस्टम इंटरनल चेक बेस्ड द प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ लेबर। आपस में एम्प्लॉइयों के द्वारा कार्य का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है और वही उस कार्य की जांच भी करते हैं। सिस्टम चेक इन गुड एफिशिएंट पॉसिबल ऑफ एरर फ्रॉड इरेगुलरिटी मिनिमाइज द बिजनेस में होने वाले फ्रॉड को कम करने का प्रयास किया जाता है। एंजॉय बेनिफिट डिवीजन लेबर पर्सन स्पेशलाइजेशन आल्सो, स्पेशलाइजेशन पर्सन को हम यह कार्य की जिम्मेदारी देते हैं। नेक्स्ट आपके लिए आता है डिफिनेशन प्रोफेसर डॉक्टर पोलो के अनुसार, एन इंटरनल चेक बीइंग प्रैक्टिकली ए कंटिन्यूअस इंटरनल ऑडिट कैरिड बाय द स्टाफ itself by mean which the work of each individual independently checked by the member staff। किसी भी कंपनी के द्वारा चालू कर्मचारियों के अंकेक्षण के द्वारा स्वतः किए जाने वाली प्रक्रिया है जो कंटिन्यूअस चलती है। इंटरनल चेक टाइमली नहीं होता, कार्य होगी जांच होगा, कार्य होगी जांच होगा। यह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा। फ्रॉड को कम किया जाएगा मिनिमम बेस पर, जिससे आपको फ्रॉड न के बराबर हो, इस प्रिंसिपल को मान के किया जाता है। लेकिन इसको करने के लिए कोई भी अलग से स्टाफ का अपॉइंटमेंट नहीं किया जाएगा, वह कंपनी का ही स्टाफ होगा। कैरेक्टर ऑफ द फीचर ऑफ द इंटरनल वर्क इंपॉर्टेंट है। डिवीजन ऑफ द वर्क, एम्प्लॉइयों में कार्य का बंटवारा होगा। इंडिपेंडेंट ऑफ द चेक ऑफ द वर्क, जो व्यक्ति जांच करेगा वह स्वतंत्र होगा, किसी के ऊपर कार्य पर कोई दबाव नहीं होगी। चेंज इन द वर्क ऑफ एम्प्लॉय, कार्य की हमेशा चेंजिंग होनी चाहिए। एक व्यक्ति अगर कार्य कर रहा है और वो लगातार कार्य कर रहा है तो उसमें उसका इंटरेस्ट धीरे धीरे कम, इसलिए एक व्यक्ति का काम बी को, बी का सी को, सी का डी को। अब फिर अगर इसमें चेंजिंग, तो ए के काम को सी को दे दिए, सी के काम को हम बी को भी दे सकते हैं। एक दूसरे से इंटरनल ट्रांसफर भी होती रहती है और लोगों की चेकिंग भी लगातार बनी रहती है। इस वर्क के अंतर्गत इंटरनल चेक की जाती है। नेक्स्ट आपके लिए आता है फिक्सेशन ऑफ अथॉरिटी इन रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो पर्सन, जो एम्प्लॉय यहां पर चेक करेगा, उसकी टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि यह कार्य सही किया गया है नहीं। तो जो व्यक्ति चेक बनता है, पर्सनली उस पर्सन की हम अथॉरिटी बनाते हैं कि वह कार्य कर रहा है कि नहीं। रिड्यूसर एरर ऑफ द मिस्टेक एंड फ्रॉड, जब लगातार चेक होती है तो मिनिमम फ्रॉड होने की संभावना रहती है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ऑफ द इंटरनल चेक। ऑब्जेक्ट ऑफ द इंटरनल चेक, प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड्स, एलोकेट ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एवरी क्लर्क। यह ध्यान दीजिए, इसके अंतर्गत किसी पर्सन जो चेकिंग करता है वह स्पेशल वन पर्सन रिस्पॉन्सिबल एवरी क्लर्क, हर व्यक्ति अलग अलग जांच करेगा तो अलग अलग उसके ऊपर उसकी अलग अलग जिम्मेदारी बनाई। मिनिमाइज द पॉसिबल एरर एंड फ्रॉड को मिनिमम कम करता है। डिटेक्ट ऑफ द फ्रॉड इजीली, आसानी से फ्रॉड की पकड़ हो जाती है और उसे हम दूर करते हैं। टू डू चार्ज इफिशियंसी क्लर्क बिजनेस असाइनमेंट
लेफ्ट ड्यूटी बेस ऑफ द प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ द लेबर को अगर लगता है कि यह कार्य नहीं सही से करता तो लेफ्ट हम उसे कार्य को छोड़ के दूसरे वर्ग की जिम्मेदारी के ऊपर हम दे सकते हैं। टू प्रिपेयर ऑफ द फाइनल अकाउंट इन द फाइनल अकाउंट एंड इफिशियंसी इन द सिस्टम इंटरनल चेक मेक अमाउंट मोर रेगुलरिटी लायबिलिटी। प्रिपेयर फाइनल अकाउंट, ये फाइनल अकाउंट की प्रिपेयर फाइनल की जांच की जाएगी कि वो सही बन रहा है कि नहीं। एक्सरसाइज ऑफ द मोरल प्रेशर ऑफ द इन स्टॉक ऑफ द स्टाफ, एक्सरसाइज ऑफ द प्रत्येक कितने हमारे बिजनेस में इनवर्ड है आउटवर्ड है, जो बचे हैं वो स्टॉक के रूप में बताए जाएंगे। तो स्टॉक पूरी क्लियरली है कि नहीं, इसके लिए वह मोरल इफेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। नेक्स्ट आप है प्रिंसिपल ऑफ द इंटरनल चेक। प्रिंसिपल ऑफ द इंटरनल चेक को दो भागों में बताया गया, एक जनरल और नेक्स्ट इंटरनल चेक के एक स्पेसिफिक जॉब्स आते हैं, वो स्पेसिफिक कंडीशंस आपको अभी बताए जाएंगे अलग से। पहले आप जनरल कंडीशन देखें। जनरल कंडीशन, द वर्क ऑफ बिजनेस शुड बी एलोकेट अमंग वेरियस क्लर्क that their duty right responsible may be clearly judicially। एक प्रत्येक एवरी क्लर्क की क्या जिम्मेदारी बनती है यह पूर्ण रूप से यहाँ पर स्पष्ट होती है। नेक्स्ट आपको बताता है सेकंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्क। डिस्ट्रीब्यूशन मैंने डिवीजन ऑफ द वर्क, इंटरनल चेक में डिवीजन ऑफ द वर्क का बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि सभी कार्यों का अलग अलग निर्धारण होला, अलग अलग व्यक्ति जांच करेंगे। जब अलग अलग व्यक्ति जांच करेंगे तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। नेक्स्ट पोजीशन है, वन शुड बी इंटरेस्टेड विद द सिमिलर नेचर ऑफ द वर्क नेसेसरी इफिशियंसी एंड स्पेशलाइजेशन। नेचर उनके स्वभाव के आधार पे स्पेशलाइजेशन वर्क की जांच की जा सकती है। इट आल्सो नेसेसरी दैट नो क्लर्क शुड बी एंगेज पार्टिकुलर जॉब इन द लॉन्ग। किसी भी व्यक्ति को एक ही जॉब पर लंबे समय तक नहीं रखा जाता, उनके कार्य का बंटवारा होना चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक अगर किसी भी व्यक्ति को एक ही वर्क पे रखी गई तो यदि फ्रॉड हो रहा है तो वो फ्रॉड कई वर्षों तक लगातार होने की संभावना बनी रहती है। नेक्स्ट आपके लिए क्या था, डिवीजन ऑफ द वर्क। अभी हमने आपको बताया नंबर ऑफ क्लर्क बिजनेस शुड बी रिलाइड अपॉन मच। सभी नंबर्स क्लर्क की संख्याओं के ऊपर उनके नंबर रिलाइड होते हैं। मेकिंग द सिस्टम इंटरनल चेक इफिशिएंटली सक्सेसफुल यूज सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम। सक्सेसफुल यूज है क्योंकि यह कार्य और प्रक्रिया दोनों साथ है। लेबर सेविंग डिवाइस, कैश रजिस्टर, कैलकुलेशन मशीन, टाइम रिकॉर्डिंग। लेबर पर कंट्रोल करने के लिए हम कैश रजिस्टर रखते हैं जिसमें टाइम रिकॉर्डर मशीन, बायोमेट्रिक यह करके देखते हैं कि समय से हमारे सारे स्टाफ कार्य कर रहे हैं कि नहीं। नेक्स्ट आपको बताता है देयर शुड बी प्रॉपर सिस्टम फिलिंग दी वाउचर, क्योंकि अकाउंट के जो भी आप रिकॉर्ड करेंगे वो सभी चीजें वाउचर के माध्यम से की गई है कि नहीं। नेक्स्ट आपको बताता है कि आप यहां देख सकते हैं स्पेसिफिक जॉब। स्पेसिफिक जॉब मैंने बताया ऑल कैश रिसीव्ड, जितना भी कैश आप प्राप्त करिए सभी कैश टाइमली कहां डिपॉजिट होने चाहिए, डेली बैंक में डिपॉजिट होने चाहिए। नेक्स्ट आपको बताता है कि पर्सन डीलिंग कैश सिक्योरिटी चेक, जो भी चेक वगैरह पाते हैं वो चेक को भी खाते में जमा होनी चाहिए। परचेज रिसीप्ट एंड इशू ऑफ गुड्स शुड ऑलवेज बी स्ट्रिक्ट सुपरविजन। जो भी परचेज के पैसे आप रिसीप्ट करते हैं, रिसीव परचेज तो वो आइटम आपने परचेज किया तो परचेज के सामान जो स्टॉक है वो स्टोर में गए कि नहीं, क्योंकि जब तक वो स्टोर के इनपुट पे नहीं जाएंगे तब तक उन्हें आप सेल नहीं कर सकते, तो वो हमारे सामान स्टॉक के रूप में दिखाई देने चाहिए। नेक्स्ट आपको कहता है जॉब रिलेटिंग टू बैड डेट्स अलाउंस इन द रिटर्न। बैड डेट्स है, रिटर्न्स है, ये सारी चीजें हमारे इंटरनल चेक पे देखे जाएंगे। इंपॉर्टेंट वर्क लाइक पेमेंट, वेजेज, वैल्यूएशन, स्टॉक ऑफ द सेल। इंपॉर्टेंट वर्क आता है लाइक पेमेंट, वेजेज, वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक एंड सेल
कि क्या कंडीशन है, इसमें कोई फ्रॉड तो नहीं है। शुड बी डन स्ट्रिक्ट सुपरविजन एंड कंट्रोल, जो बिजनेस को एकदम ऑडिट की व्यवस्था सफिशिएंट, कंप्लीट, एग्जैक्टली करेक्ट बनाने के लिए यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। आज आपने पूरे वीडियो इंटरनल चेक के विषय में आपने देखा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। आप जो भी वीडियो मेरे हैं स्टार्टिंग से वीकॉम ई लर्निंग की स्टार्टिंग टू एंड उसे देखिए। इनका आप डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आपको बताइए, नोट्स पूरी दी गई है। नेक्स्ट एग्जाम के लिए आप नोट्स बनाइए जो प्रॉपरली आपको एग्जाम में सपोर्ट करेंगे। आप अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग ऑडिट के विषय में जानकारी प्राप्त कर सके। थैंक यू।